अच्छा, आपने क्योंकि बशीर ज़ेब का भी नाम लिया, कल ये फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी कि वो 125 पे बैठा हुआ घूम रहा है। क्या वो पाकिस्तान की फुटेजेस थी? इत्तलात है कि वो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में ही है? देखिए, अब 100% कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99.99% इतलात हमारे पास, गवर्नमेंट के पास ये है, ही इज इन अफगानिस्तान, ही इज वेल प्रोटेक्टेड देयर। और अफगानिस्तान की सरजमीन में आपके तवसत से अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था टू द वर्ल्ड कि हम्म। उनकी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी और के खिलाफ। आज अफगानिस्तान की सरजमीन मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रहमान गुल उधर है, बशीर ज़ेब उधर है, नूर अली मसूद उधर है, सो एंड सो ऑन। कितने टेररिस्ट हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं और उनको पैटरेज हासिल है इंटरिम गवर्नमेंट की। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी इतला के मुताबिक तो वो अफगानिस्तान में है, लेकिन 99.99% यही इतला है। हमारी एक कोई ऐसी डिस्कशन ये भी इतला नहीं होती है है, कि सफरा साहब, एक डिस्कशन ये भी होती रही है कि पब्लिक सपोर्ट इनकी कितनी है। एक तो ऑब्वियसली वो लोग हैं ना जो जंगजू हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, लड़ने आते हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन अदरवाइज कितनी पब्लिक सपोर्ट है आपके ख्याल में? क्या सिंपथाइजर्स बहुत ज्यादा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग की, जिसमें लोकल पुलिस का, सीटीडी का बड़ा किरदार होना चाहिए, क्या उनको डिफिकल्टीज होती है कुछ इलाकों में, वहां से वो इंटेलिजेंस ही ले सकते हैं क्योंकि सपोर्ट ज्यादा है? क्या असेसमेंट है इस पर? देखिए, एक तो ये फिर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस है क्या। एक है टेक्निकल इंटेलिजेंस, कि वो जो टेक्निक्स हैं कॉल इंटरसेप्ट करने के, बाकी चीजों के, सही है। वो तो हमने इसी 2018 के बाद पूरे बलूचिस्तान में जी हमने खंबे लगा दिए। 4G सर्विसेज सांगान जैसे इलाकों में भी चल रही हैं जहां आबादी नाम की चीज नहीं है। और वो हमने अपने जो इंटेलिजेंस, मैंने कहा आपसे इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस से करना है, वो तो हमने उनसे वापस ले लिया है, वो टूल तो हमने छीन लिया। सेकंड टूल है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी है कि ये जो हमने इंटेलिजेंस पे 41 बंदे मारे हैं, हम्म। ये हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली है पंजगूर में और शाबान में, तभी तो वो लोग मारे गए हैं। और ये जो पिछले एक साल में 1000 के करीब लोग मारे गए, इसमें 90% ह्यूमन इंटेलिजेंस थी। सोसाइटी ओवरऑल, मुझे जोब से लेकर गवादर तक लोगों ने टेलीफोन किए कल के दिन पे, संजीदा लोगों ने टेलीफोन किए हैं, पॉलिटिशियंस ने किए हैं, बिजनेसमैन ने किए हैं। पीपल आर लार्जली विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। 1%, 2%, 3% लोगों का उनके साथ सिंपैथी रखना, ये कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसीज होती हैं तो उनके पास इतनी पॉपुलर सपोर्ट होती है। लेकिन बाय लार्ज जो है वो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन अमन चाहती है। बाय लार्ज बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हुकूमत का साथ देना चाहती है, रियासत का देना चाहती है। ये 5 मिनट के लिए आते हैं, लोगों के दरमियान घुस जाते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं, और फिर वो जो फेयर का एलिमेंट है, फियर के एलिमेंट की वजह से लोग जो है वो इनके साथ सेल्फियां वेल्फियां बनाते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोग इनके साथ कोई सर्वे, हमने अभी रिसेंट सर्वे कराया है, 5000 हाउस होल्ड्स का सर्वे कराया है, उसमें हमने बीएलए और बीएलएफ के बारे में भी सवाल रखा है। उसमें से जो जवाब आया है उसमें 2-3% से ज्यादा लोग नहीं है जो उनके साथ सिंपैथी रखते हैं। दिस इज द अच्छा, रियलिटी। सही। अच्छा, बार बार ये बात होती है और ये फैक्चुअल भी है कि इंडिया दहशतगर्दी फैलाता है बलूचिस्तान में। उनके कई लीडर्स के इस तरह के बयान आते हैं, अजय दोवल वगैरह के भी हैं। अब हम क्या करें? सिर्फ ये बताना तो काफी नहीं है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है। असला कहां से मिलता है इन लोगों को? इन लोगों की फंडिंग कैसे होती है? इसमें तो नैरेटिव का कोई काम नहीं है ना। ये तो रोकना ऑपरेशनली आप लोगों ने करना है, चाहे सीटीडी करे, चाहे इंटेलिजेंस इदारे करें। इस पर किस हद तक काम हुआ है कि उनकी फंडिंग रोकी जाए, असला उनको फराम ना हो? और अगर वाकई हमें फिर कोई हल नहीं नजर आता तो शायद अजय दोवाल की तरह हमारी स्ट्रैटेजी भी क्या ये होगी कि अब हम भी ऑफेंसिव पे जाएंगे, अगर वो अटैक करेंगे तो हम भी करेंगे। क्या सोल्यूशन क्या है इस हवाले से? देखिए, जहां तक ये फॉरेन रिलेशंस की आपने बात की, इसका सवाल तो आपको फॉरेन ऑफिस मुझसे बेहतर दे सकता है या फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। जहां तक आपने फंडिंग की और उसकी बात की है, देखिए, आपके पास एक पोरस बॉर्डर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का बॉर्डर है। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो 40 साल डिस्टेबलाइज्ड है, वहां पर उस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनको स्टेट पैटर्नेज वहां है। और फिर यूएस विड्रॉल के बाद, नेटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, वो जो असला छोड़ के गए थे वो अफगान नेशनल आर्मी के लिए 30 साल का असला छोड़ के गए थे। देवर इन ओपिनियन कि ये 30 साल तक इससे जंग लड़ेंगे, लेकिन वो 72 घंटे में ढेर हो गए। और फिर ये जो इनके आका हैं जो इनको फंड करते हैं, जो रॉ है, उनके हाथ वो असला लगा और उन्होंने वो उनको में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे उनकी नाइट कैपेबिलिटी बढ़ गई, नाइट कैपेसिटी बढ़ गई, फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। उनकी जो लॉन्ग रेंज शूटिंग गन्स हैं वो उनको मिल गई हैं, और बहुत सारा असला मिल गया है। तो इसी तरह फंडिंग जो है आजकल की दुनिया में, आपको पता है कि फंडिंग इज
नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं कि वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर कोई बैंक नहीं है, वहां पर कोई निजाम नहीं है, तो वहां पर फंड्स प्रोवाइड करना कौन सा बड़ा मसला है। जाहिर है प्रिएम्प्टिव मेजर से भी वो बहुत सारे गोल्स, जैसे मैंने आपको कहा कलात में 200 kgs का एक्सप्लोजिव जो है वो पकड़ा गया। अभी उधर से एक जमात पकड़ी गई है पंजगुर के इलाके से, तुर्बत के इलाके से। उसमें जो क्वालिटी थी एक्सप्लोजिव की, वो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव जो है वो वहां जी। से पकड़ा गया है। तो बहुत सारे गोल्स हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज रोकते भी हैं। वो जो 9 गोल रोकते हैं वो नजर नहीं आते, जो एक हो जाता है वो सबको नजर आ जाता है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा वीक एरिया। दूसरा ये भी बताइएगा कि जैसे जब केपी में दहशतगर्दी होती है उसमें ये भी होता है कि क्रॉस बॉर्डर लोग आते हैं, ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट विद इन टेरिटरी भी होती है। ये जब आते हैं ये सारे बीएलए वाले अटैक करने, इनके कोई अपने कैंप्स हैं या ये भी घुल मिल के रहते हैं सोसाइटी में, क्या है मामला? दोनों चीजें हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सोसाइटी में भी अपने आप को मिक्स रखते हैं और महसूस नहीं होने देते हैं। अब आप प्रोफेसर की एग्जांपल ले लें कि हमने 14 अगस्त को जो प्रोफेसर पकड़ा था उसने 14 खुद को हमले कराने थे क्वेटा शहर में। अब वो एक प्रोफेसर है, एक टीचर है और पाकिस्तान स्टडीज का टीचर है। अब देखिए आपने उसने अपने जी। आप को किस तरीके से रेडिकलाइज किया और फिर किस तरीके से हुकूमत के अंदर हुआ और किस तरीके से तनख्वाह ली, हमारे अंदर बैठ के ये काम करता रहा। ये सारी चीजें। फिर आपने कहा कि बाहर से आते, यहाँ से भी बाहर से भी आते हैं, इन सब की नानी एक है, इन सब की नानी रॉ है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इतना बड़ा हमला जो ये सो कॉल्ड कहते हैं कि जी हमने इतनी बड़ी तैयारी की, इतने हजारों लोग आए, फलाना हुआ फलाना हुआ, क्या एक यूनियन काउंसिल बलूचिस्तान की आजाद कर सके? क्या एक वार्ड आजाद कर सके? तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के माँ पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लेकिन सकते हैं। और सरदार उसका साहब, भी मुझे सिर्फ कामिल यकीन पैमाना है कि रुक जाएगा। पैमाना ये नहीं है ना कि क्या वो यूनियन काउंसिल आजाद करा सकें। पैमाना तो ये होना चाहिए कि कितनी तहसील, कितने यूनियन काउंसिल, कितने जिले हैं जिसमें आम शहरी खुलेआम घूम सकता है। ये पैमाना होना चाहिए ना अमन का। देखिए, खुलेआम जो शहरी है वो तो घूमता है, ऐसा नहीं है कि वो शहरी खुलेआम नहीं घूमता है। अब मैं खुद N70 मेरे गांव से क्वेटा आता है, मैंने बाय रोड ट्रेवल किया है। मैं 3 दिन पहले कोल्लू से बारखान आया, बारखान से एक जगह पे मैंने जाना था, हमारे एक नेशनल पार्टी के दोस्त थे, उन्होंने मेरी दावत की, मैं बाय रोड गया। तो पूरा ट्रैफिक खुली होती है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वो कल के दिन इवन क्वेटा में एक जगह पर सरियाब की साइड पे इक्का दुक्का वाकयात हो रहे थे और बाकी क्वेटा में मैं रात बट भर ये एक क्वेटा में फैक्ट है फिरता। ना, जब हम कहते हैं कि शहरी घूम सके, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास बलूचिस्तान का सीएनआईसी ना हो, आप पंजाब से हो, आप किसी और सूबे से हो, तो आपको ये खौफ ना हो कि बस में से कोई उतार के मारेगा। वो उस अमन की हम बात करें जिस पे आप भी कहते रहे कि पंजाबी भी आके यहाँ पे काम करें, इसमें कोई पाकिस्तान है, सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात तो नहीं है ना। ये बात आपकी दुरुस्त है कि सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे सिटीजन का और स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो सिक्योर एनवायरनमेंट का है। और सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए आपने हम हमारी हुकूमत, हमारी फौज, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो सिक्योर एनवायरनमेंट वापस लेकर आए बलूचिस्तान में, कि जो आज से चंद साल पहले था। और वो इंशाल्लाह ताला वापस आएगा। अभी आप देखिए अगस्त से लेकर अभी तक ये यानी कि 6 महीने में तो एक दफा तो बिल्कुल ही बलूचिस्तान पीस की तरफ जाने लगा। अभी ये क्योंकि सही। मॉरली, और मैं आपको ये बहुत ईमानदारी से और ऑन ओथ आपको कह रहा हूं कि इन्होंने ये जो अटैक प्लान किया उसका एक रीजन ये भी था कि वो दोबारा अपने उस नैरेटिव को उठा सके, दोबारा अपने आप को अलाइव शो कर सके। बिकॉज इनकी पिछले बहुत दिनों में ठीक ठाक इनके खिलाफ काम हुआ है, एंगेजमेंट्स हुई है। एक तो वो काइनेटिक एंगेजमेंट्स थी, एक गवर्नेंस का जो मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है, जिसमें एआई के मद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मद से इंटरव्यूज करा के बच्चों को मेरिट पे नौकरियां दी गई हैं, मेरिटोक्रेसी बहाल हो रही है। कोई डीसी, कोई डीपीओ, एमपीए के कहने पे, किसी मिनिस्टर के कहने पे नहीं है, वो मेरिट पे पोस्ट हुआ है। तो ये वो चीजें जो उनको परेशान कर रही है। फिर लॉफेयर में हमने फेसलेस कोर्ट्स बनाए हैं। हमने फिर ये जो मिसिंग पर्संस का मसला था जिसपे लोग पॉलिटिक्स करते थे, हमने आके उसमें पॉलिटिक्स नहीं की, उसका सोल्यूशन निकाल के दिया है।